हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और मैं आज आप लोग को ये बताऊंगा कि कैसे आप किसी फ़ाइल को सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग ये देख रहे हैं अपलोड करके फ़ोल्डर, यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइल अपलोड करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे कि मैंने चूज़ फाइल पे क्लिक किया और यहाँ से हमने कोई भी फ़ाइल एक चूज़ किया। मैंने टेक्स्ट फाइल को चूज़ किया क्योंकि इसकी साइज़ जो है वो 10 KB से कम है। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया तो ये देखिए यहाँ फ़ाइल दिखा रहा है textfile.png, और जैसे ही हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे फ़ाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी फ़ाइल जो है वो सर्वर में अपलोड हो गया। अगर आप बिगनर हैं और आपको PHP का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तब तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से कि आप जाकर PHP का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब हमें देखना है कि ये क्या फ़ाइल सर्वर में अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखिए अपलोड करके एक फ़ोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर ये फ़ाइल देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है। तो ये बेसिकली अपलोड हो कहाँ पे रहा है ये हमें जानना ज़रूरी है। देखिए हमारे पास वैम सर्वर ये अभी रन कर रहा है मेरे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, टोटली ये प्रॉपरली रन कर रहा है। ओके, वैम सर्वर जो इंस्टॉल्ड होता है, अगर आप वैम सर्वर यूज़र हैं और तो आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। दिस पीसी लोकल डिस्क सी के अंदर आपका वैम 64 फोल्डर के अंदर हम लोग WWW के अंदर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहीं पे मेरा वो फोल्डर है फाइल अपलोड करके एक फ़ोल्डर है, इसी में हम अपना सारा काम कर रहे हैं और उसके अंदर अपलोड करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जहाँ पर कि मेरा फ़ाइल अपलोड होगा। कोई भी फाइल मैं जब अपलोड करूँगा वो वहीं जाकर अपलोड होगा। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर सपोज़ कर लीजिए मैं वही सेम फाइल फिर से अपलोड करता हूँ तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो एक नया नाम क्रिएट हो जाएगा, टेक्स्ट फाइल ही नाम रहेगा बट उसके पहले एक डेटा ऐड हो जाएगा। तो मैं आपको इसे अपलोड करके दिखा रहा हूँ, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर जाकर देख रहे हैं तो ये जो टाइम पीरियड ऐड हो गया, यहाँ पर टाइम करके एक फंक्शन होता है PHP में जो टाइम रिटर्न करता है सेकेंड्स के फॉर्म में, वो देखिए यहाँ पर मैंने कॉन्कैट कर दिया। क्लियर? तो आपको मैं ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, और मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी जो मैंने प्रोविजंस लगाए हैं, जैसे अगर फाइल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, फॉर एग्जांपल इसका साइज़ है 1.36 MB, तो ये फ़ाइल अपलोड हम नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो फाइल इज़ टू लार्ज टू अपलोड। चलिए अब हम दिखाते हैं कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहें तो, यानी कि इमेज के अलावा अगर से सपोज़ कर लीजिए मैं कोई PDF फाइल अपलोड करना चाहता हूँ तब क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपलोड किया तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है आपका इनवैलिड फाइल। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज अपने हिसाब का डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये सारा काम हम लोग आज इस लेक्चर में करने वाले हैं। लेक्चर एंड तक देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें भी बना के रखी हैं जो जिसे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जो है बिगिनर्स को बहुत कंफ्यूज करता है। आप ज़रूर देखिएगा, लिटरली बता रहा हूँ आपको, ये सब देखने के बाद आपका इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे एकदम बिगनिंग से काम करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम जाकर देखेंगे कि मेरा जो PHP है वहाँ पर .ini फाइल के अंदर में जो फाइल अपलोड्स, आप इसे सर्च कैसे करेंगे, तो मेरा पहले का ही सर्च किया हुआ है। तो आप Ctrl+F लिखिएगा और फाइल अपलोड, उसके अंदर फाइंड व्हाट के अंदर आप फाइल अपलोड टाइप करिएगा, फिर फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट दिखाएगा फाइल अपलोड्स, और ये देखिए ऑन है। ठीक है, अगर ये ऑफ होगा तो आप ऑन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप सर्वर में फ़ाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो अब मैं आ जाता हूँ सीधा इस फोल्डर के अंदर, और मैं यहाँ जाकर जहाँ पे मुझे काम करना है, किसके अंदर काम करना है, WWW के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाऊँगा और उसका नाम मैं दे रहा हूँ फाइल अपलोड 2। ठीक है, अब मैं इसे ओपन करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड के हेल्प से। यहाँ जाकर हम अपनी सारी कोडिंग करेंगे। तो फिलहाल मैं पहले वाला इसे बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फ्रेश आपको करके बताऊँगा कैसे करना है। सबसे पहले हम एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे। तो ये हो गया मेरा index.php, ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई। अब इस फाइल के अंदर जाके हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा एक डिज़ाइन बनाना है, बहुत ही सिंपल सा। तो यहाँ पर आप इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ अभी के लिए। तो ये मैंने एक ये बेसिक टेम्पलेट मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है ना, आप एक्सक्लेमेशन लिख कर एंटर जैसे मारेंगे तो आपको बेसिक टेम्पलेट मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप अपना कोडिंग कर सकते हैं। ये फॉर्म बना दिया मैंने, फॉर्म ओपन एंड फॉर्म क्लोज। एक्शन के अंदर मुझे वो फाइल का नाम लिखना है जो फाइल रन करेगा बटन पे क्लिक करने के बाद। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपलोड data.php, बट मेरे पास ये फाइल अभी है नहीं, तो मुझे ये फाइल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया, अपलोड data.php। फाइल का नाम आप अपने हिसाब से
ओके, मैंने यहाँ पे फाइल का नाम गलत दे दिया, अपलोड डेटा की जगह मैंने फेटा दे दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी और साथ ही साथ मुझे वो फोल्डर बनाना पड़ेगा जहाँ पर कि हम अपना सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड करना चाहते हैं, इमेजेस को अपलोड करना चाहते हैं, ठीक है। आप इमेज के साथ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। मैं छोटा सा कुछ चेंजेस करूँगा तो आप वो भी काम कर पाएंगे बहुत ही आराम से। तो ये जो है अपलोड फोल्डर, यहीं पे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पर अपलोड करें, आप कहीं और पे भी अपलोड कर सकते हैं, बट आपको प्रॉपरली पाथ को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट, ठीक है। इनपुट लिख के जैसे मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट दिखा रहा है। तो मुझे टेक्स्ट नहीं, मुझे फाइल चाहिए। इससे मुझे एक फाइल एलिमेंट मिल जाएगा मेरे HTML पेज के ऊपर, जो कि अपना सारा, जहाँ से कि हम फाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अभी मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखा रहा हूँ। देखिए नेम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा माई फाइल 1, ओके, और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। मैं रिक्वायर्ड हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। रिक्वायर्ड तो पता ही होगा आप लोगों को कि अगर वो रिक्वायर्ड दे देने से क्या होता है कि आप बिना चूज़ किए आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी BR, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको इसे एक बार रन करा के दिखाता हूँ। तो ये रन कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक न्यू टैब खोल रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं लिख रहा हूँ लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर यहाँ पर मेरा 8282 है, कोई इश्यू नहीं है। आप लोग का हो सकता है कुछ और। फाइल अपलोड टू लिख के मैं एंटर मारूंगा तो index.php बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे रन करता है। वैसे आप यहाँ पे चाहें तो index.php लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, कोई इश्यू नहीं है। टारगेट वो index.php को ही करता है। तो चूज़ फाइल पे आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं। तो मैं ऐसे 3 चूज़ फाइल बटन लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। अच्छा, 3 लगाने का रीज़न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का वजह से है। मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने ऐसा किया। तो मैं यहाँ पे अब लिख दूँगा सबमिट, मुझे एक सबमिट बटन चाहिए और मैं इसका वैल्यू दे देता हूँ अपलोड, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर मैं लिख देता हूँ अपलोड, ठीक है। अच्छा, हम इसका नेम दे देते हैं। नेम वैसे हम यूज़ तो इसको करें ना करें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे अपने कोड को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर माई फाइल 1, माई फाइल 2, माई फाइल 3। अगर आपने कभी भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखा होगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे माई फाइल 1 एक ऑब्जेक्ट है, माई फाइल 2 भी एक ऑब्जेक्ट है, माई फाइल 3 भी एक ऑब्जेक्ट है, जो कि फाइल के बारे में सारा डिटेल होल्ड करके रखता है। जैसे कि वेरिएबल होता है ना, int a इक्वल्स टू 5, int b इक्वल्स टू 6, तो a का एक अलग वैल्यू है, b का एक अलग वैल्यू है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है। तो अब समझने की बात ये है कि ये जो माई फाइल 1 है ये है क्या एग्जैक्टली, ये क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे जाके रिफ़्रेश करूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 चूज़ फाइल बटन मिल गए। तो अगर मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके कोई भी, मान लीजिए मैंने PDF सेलेक्ट किया और तो यहाँ पर देखिए ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो ये जो आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं .pdf, ये .png भी हो सकता है। तो कोई भी फाइल का एक अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है ना, फाइल का नाम, उसकी साइज़, उसका टाइप, ये सारा इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो सारा इन्फॉर्मेशन इसी नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर है, ठीक है। माई फाइल 1 के अंदर मुझे इसे एक्सेस करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सेस होगा, जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, अपलोड बटन पे, तो क्या होगा, आपका ये वाला फाइल रन करेगा अपलोड data.php। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अपलोड data.php है ना, यहाँ पर देखिए इसको मैंने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माई फाइल 1 के अंदर क्या दिखा रहा है, वो इमेज, और माई फाइल 2 के अंदर कुछ भी नहीं है, माई फाइल 3 के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कुछ चूज़ ही नहीं किया था। तो अब मुझे यहाँ पर अपलोड data.php को यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे अपना PHP का हम कोड डालेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है समझना। मैं यहाँ पे कमेंटिंग कर रहा हूँ $फाइल्स, ठीक है। $फाइल्स है क्या, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है, एक ग्लोबल एरे है, PHP प्रोवाइड करता है। तो ये ग्लोबल एरे के अंदर होता क्या है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो पहले हम ये कोड आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि अगर आप ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे माई फाइल 1 लिखा हुआ है, माई फाइल 2, माई फाइल 3 है ना। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक किए तो सर्वर में $फाइल्स करके ऑलरेडी एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल एरे, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर इस वक्त करेंटली 3 चीज़ें होंगी, और वो हैं माई फाइल 1,
माई फाइल 2, माई फाइल 3। क्यों ये 3 क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए माई फाइल 3 फाइल लिया, फाइल और तीनों का अलग अलग नाम है, माई फाइल 1, माई फाइल 2, माई फाइल 3, ठीक है। इसीलिए डॉलर फाइल्स के अंदर में ये 3 चीज़ें आ गई, माई फाइल 1, माई फाइल 2, माई फाइल 3। तो यानी कि अगर आपको पहले वाले फाइल का डिटेल एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉलर और फिर लिखना पड़ेगा फाइल्स। डॉलर फाइल्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे कॉमा सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट के अंदर भी आप लिख सकते हैं और ये देना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप इस वाले डॉलर फाइल्स के हेल्प से आपने इसको टारगेट किया। अगर आपको इसको टारगेट करना है तो आप यहाँ पे, मैंने गलती किया, यहाँ पे माई फाइल 1 होगा। अगर आपको इसको टारगेट करना है तो आपको क्या लिखना होगा, डॉलर, सेम चीज़ हम फिर से लिखेंगे डॉलर फाइल्स, बट यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे माई फाइल 2। हम माई फाइल 2 को टारगेट करना चाहते हैं। ओके, तो ये जो एरो बना है ये क्या है, तो ये रेफर करता है एक एरे को, और वो एरे जो होता है उस फाइल के बारे में सारा डिटेल स्टोर करके रखता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया, अब जैसे चूज़ फाइल पे मैं गया, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चूज़ किया ये टेक्स्ट फाइल, तो अब ये जो टेक्स्ट फाइल है टेक्स्ट फाइल .png, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा आपका नेम, मतलब फाइल का नेम। तो फाइल का नेम आएगा यहाँ पे टेक्स्ट फाइल .png। फिर यहाँ पर फाइल का साइज़ होगा, वो भी बाइट्स के फॉर्म में। अब जितना भी बाइट्स यहाँ पर आए, यहाँ पर होगा आपका टाइप, क्या टाइप है, वो इमेज है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ गया आपका टेम्प नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। ये आपका एक्चुअल कंटेंट है, मतलब बताऊंगा आपको थोड़े से देर में बताऊंगा। और यहाँ पर होता है एक एरर। तो ये सब है क्या, ये सब माई फाइल 1 की ये सब प्रॉपर्टी है। तो अगर पहले वाले फाइल का अगर आपको नेम रिट्रीव करना है तो आप कैसे रिट्रीव करेंगे, डॉलर फाइल्स के हेल्प से। आपको डॉलर फाइल्स के हेल्प से पहले माई फाइल 1 को टारगेट करना पड़ेगा और फिर माई फाइल 1 के हेल्प से आपको नेम को टारगेट करना पड़ेगा। तो जैसे आप नेम को यहाँ पे टारगेट करेंगे तो आपको वो पहले वाले फाइल का नेम मिल जाएगा। अगर आप इस नेम को हटा के यहाँ पे साइज डाल देंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे माई फाइल 1 कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने डाल दिया आपका साइज, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस फाइल का साइज मिल जाएगा। तो कितना इजीली आप पूरे फाइल का इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर पा रहे हैं ग्लोबल एरे डॉलर फाइल्स के हेल्प से। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। रहा बात ये टेम्प नेम का, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप फाइल अपलोड करेंगे ना, तो ये आपके, ये है मान लीजिए क्लाइंट और ये है सर्वर, ठीक है ना। तो जब क्लाइंट कोई फाइल, जैसे कि मैं आप क्लाइंट हूँ, मैंने यहाँ पे गया, ये अब चूज़ फाइल पे मैंने क्लिक किया टेक्स्ट फाइल .png। तो फिलहाल ये जो टेक्स्ट फाइल है ये तो मेरे मशीन के अंदर है ना टेक्स्ट फाइल, और मुझे इसको डालना है एक सर्वर के अंदर। फिलहाल ये सर्वर तो मेरा लोकल सर्वर है, यानी कि मेरा कंप्यूटर इस वक्त क्लाइंट मशीन की तरह भी काम कर रहा है और साथ ही साथ सर्वर की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये तो चलो भाई आप कंफ्यूज हो गए कि यार मेरे मशीन से मेरे मशीन में ही अपलोड हो गया, ठीक है ना। बट आप ऐसा अज्यूम करके चलिए कि वो जो लोकल सर्वर है वो एक प्रॉपर सर्वर है और कहीं और है, ठीक है ना, कहीं और वर्ल्ड में किसी कोने में, किसी शहर के किसी कोने या गली में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो फाइल है उस फाइल का नाम जो भी हो, मान लीजिए फाइल का नाम है image1 .png, तो ये 1 MB का एक फाइल है। तो ये तो आपके लैपटॉप में स्टोर है ना, इसे हम सर्वर में अपलोड करेंगे पहले। जब हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो वो सर्वर में जाकर किसी एक लोकेशन में, किसी, जैसे कि फ़िलहाल अभी हमारा टेम्प करके एक फोल्डर है, वहाँ पे जाके स्टोर होगा। तो वहाँ पे जाकर वहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट होता है और उसके अंदर जाके वो फाइल पूरा अपलोड हो जाता है। जो भी उसका डेटा है, रॉ डेटा, वो जाकर वहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो हमें क्या करना, और ये जो अपलोड होता है इसका नाम होता है टेम्प नेम, ठीक है। तो टेम्प नेम में और नेम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेम जो होता है वो फाइल का नाम होता है, लाइक image1 .png, और टेम्प नेम जो होता है वो आपका एक्चुअल फाइल कंटेंट होता है। तो आपको क्या करना होता है, ये जो एक्चुअल कंटेंट है ना, इसी कंटेंट को आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर डालना होता है, ठीक है ना, मूव करना होता है। तो जैसे मान लीजिए मेरा फोल्डर है अपलोड, हाँ, अपलोड के अंदर मैं इस फाइल को मूव करना चाहता हूँ, तो यही फाइल हम मूव करेंगे। फर्दर कोड में आप समझ पाएंगे कि ये जो फाइल है इसी को हम मूव करेंगे, ठीक है ना। तो नेम में और टेम्प नेम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। टेम्प नेम जो होता है वो टेम्पररी फाइल जो अपलोड होता है सर्वर में वो होता है, और जो नेम होता है वो आपका फाइल का एक्चुअल नेम होता है, जैसे image1 .png, image2 .png। क्लियर। तो अब मैं सीधा कोड में आ जाता हूँ
और ये चीज़ तो मैंने आपको समझा दी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड डेटा डॉट PHP में जाकर तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे और फाइल्स जो है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, लिखेंगे फाइल नेम इक्वल्स टू डॉलर फाइल्स, और फाइल्स के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, देखिए यहाँ पे मैं पहले 2 नोटेशन दे रहा हूँ और ये मैंने दे दिया, ठीक है। तो मैंने अब इसको मैं कॉपी करके फाइल नेम 1, फाइल साइज 1, फाइल टाइप 1, फाइल एरर 1 एंड दिस। चलिए अब यहाँ पे मैंने फाइल नेम 1 लिया, अब हम यहाँ पे फाइल साइज 1 लेंगे, फाइल टेम्प लेंगे, फाइल टेम्प 1, फाइल टेम्प नेम 1, ठीक है। और यहाँ पर वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट मैं ऐसे ले रहा हूँ, टाइप 1। और क्या चाहिए मुझे, फाइल एरर, तो एरर का भी ज़रूरत नहीं है, एरर का अपना एक वैल्यू होता है, अगर एरर 0 है, ठीक है ना, अगर आप डिस्प्ले करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको एक बार ये चीज़ मैंने लिखा है, इसका तो मुझे ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं इसे यहाँ पे कट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एको करके आपको एक चीज़ डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ। एको नहीं, मुझे प्रिंट आर को कॉल करना होगा और यहाँ पे मैं जाके लिख दूँगा डॉलर फाइल्स। जो एरे होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हमें प्रिंट आर का इस्तेमाल करना होता है। तो डॉलर फाइल्स को मैंने डिस्प्ले किया, तो अब देखिए क्या डिस्प्ले होगा। फ़िलहाल मैं यहाँ से कुछ फ़ाइल चूज़ करना चाहता हूँ, चलिए मैं यहाँ से फाइल्स करूँगा और आपको ये, चलिए इसको मैंने चूज़ किया, ये मैंने चूज़ किया, दिस वन, फिर मैंने यहाँ पे चूज़ किया आपका दिस वन, ठीक है। अब मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक एरे मिला। तो यहाँ पर ब्लैंक एरे क्यों आया, क्योंकि मैंने शायद कुछ गलती किया है। हाँ, मैंने गलती यहाँ पे ये किया है कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट, ये देना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपका जो भी फाइल है वो अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे मैं मेथड पोस्ट दे रहा हूँ। चलिए अब फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अपलोड तो हुआ ही नहीं है। ओह सॉरी, मैंने रिफ्रेश नहीं किया। तो फिर से हम चूज़ फाइल पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये टेक्स्ट फाइल और ये मेरा हो गया बुक 2, और ये मैंने एक फ़ाइल ले लिया आपका दिस वन। ओके, अपलोड। तो आप देखिए यहाँ पर मुझे एक पूरा एरे मिल गया। वो एरे, ये जो एरे है ना, इस एरे को टारगेट कौन कर रहा है, डॉलर फाइल्स, $_फाइल्स। और ये देखिए माई फाइल 1 एक एरे को टारगेट कर रहा है। ये पूरा एरे को ध्यान से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या क्या डिटेल है आप ध्यान से देखिएगा। नेम लिखा है, देखिए यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है, इधर में टेम्प नेम लिखा हुआ है, उसके बगल में एरर लिखा हुआ है जो कि 0 है, और यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है 2111, मतलब 2111 बाइट्स, ठीक है ना। उसके बाद उसके जस्ट बगल में माई फाइल 2 का सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर सब जगह देखिए एरर जो है वो 0 है। अगर मैं कोई फाइल चूज़ नहीं करूँगा तब यहाँ पे एरर 0 नहीं होगा। एरर 0 का मतलब एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे अब बैक में जाऊँगा, इसे मैं रिफ़्रेश करूँगा और ये नीचे के जो बटन्स हैं मैं उन्हें हटा दे रहा हूँ, क्योंकि इससे आप और कंफ्यूज होने लगेंगे आगे के काम में। तो अब हमें क्या करना है, इसे हटाना है और मैं यहाँ पर ये लिख दिया। अब ये मैं इधर में जाऊँगा, मुझे किस फाइल को टारगेट करना है वहाँ पे नेम मुझे देना पड़ेगा। तो मैंने नेम माई फाइल 1 को टारगेट करना है, ठीक है। इसमें मुझे क्या चाहिए, उसका नाम चाहिए। फाइल का नाम मुझे मिल गया भाई। अब माई फाइल 1 का साइज़ भी चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पर माई फाइल 1 का टेम्प नेम, देखिए टेम्प नेम जो नेम है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये डिफाइंड है, इसे आप चेंज मत करिएगा। जैसे पहला वाला जो नाम है ये तो वही नाम होगा, जैसे माई फाइल 1 होगा, जो मैंने लिखा है यहाँ पे माई फाइल 1 वो ये नाम होता है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जो आप यहाँ पे देंगे वही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ड्राइंग में समझाया था, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपना कुछ प्रोविजंस लगाने हैं। तो सबसे पहला चीज़, मुझे फाइल को कहाँ पे टारगेट करना है, टारगेट फोल्डर के अंदर
मुझे कुछ इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया टारगेट, ठीक है, और टारगेट के अंदर मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया आपका अपलोड। क्या अपलोड किया? अपलोड क्यों लिखा मैंने वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं इस फोल्डर के अंदर सब अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे अपलोड दिया। अब अगर इसका पाथ कुछ और होता तो हो सकता था यहाँ पे मुझे पहले स्लैश लिखना पड़ता या और इसके पहले कुछ लिखना पड़ता, समथिंग, है ना। तो फिलहाल अभी सिंपल चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैंने यहीं पर अपलोड फोल्डर बनाया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। मुझे इसी के अंदर अपने फाइल्स को अपलोड करना है। ओके, अब एक चीज़ और है, टारगेट तो हो गया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ लिखूँगा डॉलर टारगेट इक्वल्स टू डॉलर टारगेट डॉट डॉलर फाइल नेम 1। अच्छा, ये इससे क्या मिलेगा मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा तो ये फोल्डर अपलोड है, तो डॉलर टारगेट में क्या आया, डॉलर टारगेट में आएगा अपलोड स्लैश और मान लीजिए वो है मेरा टेक्स्ट फाइल डॉट png। ये मिलेगा मुझे किस लाइन से, लाइन नंबर 12 की वजह से। तो ये मुझे एक टारगेट मिल जाएगा और इसी के अंदर मुझे अपने उस टेम्प नेम को अपलोड करना है। इसी के अंदर ये जो है ना, ये वाला डेटा ये यहीं पे जाके अपलोड होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर, ये तो काम हो गया मेरा। अब मैं इफ़ कंडीशन दूंगा कि जो फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर वो फाइल ऑलरेडी उस अपलोड फोल्डर के अंदर है तब क्या होगा भाई। तो मैं यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट करके मेथड को कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने डाल दिया डॉलर टारगेट फाइल एग्जिस्ट नहीं, डॉलर फाइल, क्या करना होगा मुझे फाइल नेम पास करना होगा इसके अंदर। हाँ, तो मैंने अब फाइल नेम पास कर दिया। अगर ये फाइल नेम, जैसे कि सेकेंड टाइम अगर मैंने सेम फाइल को अपलोड किया तो फिर से इस फाइल नेम वेरिएबल के अंदर आएगा टेक्स्ट फाइल डॉट png। ओके, फाइल एग्जिस्ट के अंदर वो ट्रू हो जाएगा। तो अगर वो ट्रू हो गया तो मैं उस फाइल नेम को चेंज करूँगा ना, नहीं तो क्या होगा, ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है ना। आप जब भी कोई फोल्डर में कोई डेटा अगर कॉपी करते हैं तो देखिए कभी सेम फाइल अगर आप कॉपी करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है, आपको मैसेज आ जाता है कि आप ओवरराइट करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो हम ओवरराइट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कंडीशन दे रहे हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लिख देंगे डॉलर टारगेट और टारगेट इक्वल्स टू मैंने दे दिया यहाँ पे ब्लैंक। ओके, क्यों दिया ब्लैंक नहीं दूंगा मैं, इसके अंदर जाके फिर से अपलोड डाल दूंगा एकदम फ्रेश टारगेट के अंदर। और फिर मैं यहाँ पे फाइल नेम को चेंज कर दूंगा, तो फाइल नाम बदल जाएगा। फाइल नेम इक्वल्स टू, मैं टाइम फंक्शन को कॉल करूँगा। टाइम एक ऐसा फंक्शन है जो कि टाइम को सेकेंड्स के फॉर्म में रिटर्न करके दे देगा आपको। फिर यहाँ पे मुझे लिखना होगा वही सेम, मतलब अगर फाइल नेम मान लीजिए abc.png है तो उसके पहले टाइम कॉन्कैट हो जाएगा और यहाँ पे मैं फाइल नेम 1 लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, टारगेट को चेंज कर देना है। तो टारगेट इक्वल्स टू डॉलर टारगेट डॉट डॉलर फाइल नेम 1। तो जो ऊपर लाइन नंबर 12 में हो रहा है ना, वही सेम चीज़ आपका देखिए यहाँ पर भी हो रहा है। ये 11 और 12 में जो हो रहा है वही यहाँ पर भी हो रहा है, और एक लाइन यहाँ पर ऐड हो गया। देखिए लाइन नंबर 16, यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल नेम 1 को चेंज कर दिया, उसका नाम बदल दिया मैंने। ठीक है, अगर ये हुआ कंडीशन ट्रू तब तो ऐसा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो अब हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये मैंने एक्सटेंशन करके SION एक्सटेंशन करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा, यहाँ पे मैं कंडीशन कमेंटिंग कर दे रहा हूँ, चेक फाइल एग्जिस्ट और नॉट, चेक फाइल एग्जिस्ट और नॉट। ओके, और यहाँ पर मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो एक्सटेंशन पाने के लिए फाइल का क्या एक्सटेंशन है, हमको पाथ इन्फो करके एक मेथड को कॉल करना होगा। जैसे मैं पाथ इन्फो को कॉल करूँगा, इसके अंदर मुझे पहले फाइल का नाम पास करना पड़ेगा। भाई किस फाइल का आप पाथ पता करना चाहते हैं, फाइल नेम 1। आप यहाँ पे डॉलर टारगेट भी पास कर सकते हैं। आप टारगेट पास करेंगे तो भी वो फाइल को ही रिट्रीव करेगा, मतलब स्लैश के बाद जो लास्ट वाला फाइल है
मतलब अपलोड के बाद स्लैश के बाद मान लीजिए image.png है, तो वो image.png को टारगेट करेगा। बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली $file_name1 पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, मुझे क्या पता करना है उसका पाथ एक्सटेंशन, ठीक है। मुझे उसका एक्सटेंशन मिल जाएगा $एक्सटेंशन वेरिएबल के अंदर, बढ़िया है। अब हम चेक करेंगे कि एक्सटेंशन क्या है। हम चाहते हैं कि सिर्फ PNG इमेज, JPG इमेज और JPEG इमेज ही अपलोड हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे $एक्सटेंशन नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर में डाल दिया PNG। अच्छा, एक काम और करेंगे, जो मेरा एक्सटेंशन आ रहा है वो कैपिटल स्मॉल का प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंशन इक्वल्स टू str टू लोअर, ठीक है। फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे हम $एक्सटेंशन पास कर देंगे, ठीक है। वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि हमें कंडीशन ज़्यादा ना लिखना पड़े। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया पूरा ये लाइन और ये मैंने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे हम JPG डाल दे रहे हैं, JPG, ओके। और यहाँ पे हम डाल दिए, बेसिक सा कंडीशन है JPG। यहाँ पर मैंने कंडीशन डाला कि जो मेरा एक्सटेंशन है अगर वो PNG नहीं हुआ, JPEG भी नहीं हुआ और JPG भी नहीं हुआ, तब हमको एक एरर मैसेज मिलेगा। और वो एरर मैसेज क्या है, फाइल इज़ इनवैलिड, ठीक है, फाइल इज़ इनवैलिड। अब मैं ये जो मैसेज लिख रहा हूँ आप इसे अपने हिसाब से कुछ और भी लिख सकते हैं, ओके। एल्स अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ तो फाइल वैलिड है, तो हम ये चेक करेंगे कि फ़ाइल का साइज़ सही है कि नहीं। तो $file_name फाइल साइज़ 1 अगर ग्रेटर हो गया आपका 1000, मुझे 10 KB से कंपेयर करना ना, तो ये देखिए 10 KB के लिए 10240 बाइट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10240। अगर इससे ज़्यादा हो गया तो मुझे दिखाएगा, मैसेज आना चाहिए कि फाइल इज़ टू लार्ज, ठीक है। अब फाइल इज़ टू लार्ज, ठीक है। फाइल इज़ टू लार्ज टू अपलोड, ओके। और अगर उसका एक्सटेंशन सही है और फाइल का साइज़ भी ठीक है, तब हम क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने के लिए हमें यहाँ पे सिंपली जाके लिखेंगे मूव अपलोड फाइल। अच्छा, यहाँ पर हम लोग चेकिंग एक्सटेंशन TENSION चेकिंग एक्सटेंशन यहाँ पर कमेंट कर दे रहे हैं, चेकिंग साइज, चेकिंग साइज ऑफ फाइल, और यहाँ पे हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोडिंग फाइल। ये मेथड को मैंने कॉल किया। तो इस मेथड में मुझे सबसे पहले किसको अपलोड करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। ये चीज़ अपलोड करना है मुझे, ये चीज़ मुझे अपलोड करनी है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया। कहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर नहीं दिया मैंने, डॉलर। कहाँ पे अपलोड करना है, टारगेट, तो डॉलर टारगेट। तो अगर आप इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। जो मेरा मूव फाइल अपलोड है, ये देखिए मूव फाइल अपलोड मेथड। यहाँ पर जो मेरा है वो पूरा डिटेल है, वो मेरा इमेज है, ठीक है। और इमेज मतलब आपका टेम्परेरी इमेज जो क्लाइंट मशीन में था, जो मेमोरी में जो स्पेस ऑक्यूपाई किया था बाइट्स के फॉर्म में, तो वो डेटा, ये डेटा को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अपलोड स्लैश जो भी इमेज का नाम होगा यहाँ पे image1.png। तो ये इसी के अंदर अपलोड हो जाएगा। ये जो फाइल है, अब ये फाइल बेसिकली इस पर्टिकुलर कंटेंट को होल्ड करेगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा एक लेवल नीचे जाकर टेक्निकली समझाने का कोशिश किया। अगर आपको इसे नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे कि ये मेरा जो फाइल टेम्प है, ठीक है ना, इसे हम लोग इस पर्टिकुलर टारगेट में अपलोड कर रहे हैं। और टारगेट क्या है भाई, टारगेट है मेरा ये अपलोड फोल्डर, और उसके अंदर जो भी मैंने यहाँ पे फाइल नेम 1 या फाइल नेम जो भी मैंने अपलोड वहाँ पे कॉन्कैट किया वहीं जाकर अपलोड होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक मैसेज डाल दे रहा हूँ, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली।
चलिए अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ। तो पहले हम चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ पर पहले एक टेक्स्ट फाइल ये लिया मैंने, ओके, अपलोड किया। तो यहाँ पर देखिए एरर दिखा रहा है अनएक्सपेक्टेड एको ऑन लाइन नंबर 36। ओके, तो लाइन नंबर 36 में यहाँ पर सेमीकोलन ऊपर में नहीं था इसलिए एरर दिखा रहा था। ओके, तो अभी भी यहाँ पर एरर दिखा रहा है, नो इश्यू। यहाँ पर दिखा रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल फाइल्स इन लाइन नंबर 5। ओके, तो क्या है भाई गलती, डॉलर्स के बाद मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं दिया है। ओके, इसलिए एरर दिखा रहा था। चलिए मैं इसे अब रिफ्रेश करता हूँ फिर से। ओके, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फ़ाइल अपलोड हुआ कि नहीं। ये देखिए टेक्स्ट फाइल डॉट png यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब मैं वही सेम फाइल को फिर से अपलोड करूँगा। ओके, ये देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मेरा फाइल आया नहीं, क्यों नहीं आया फाइल? मैं एक बार रिफ्रेश करते हुए ट्राई करता हूँ। टेक्स्ट फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे नहीं आ रहा है। अभी क्यों नहीं आ रहा है? तो देखता हूँ मैं कि अगर फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इफ फाइल एग्जिस्ट टारगेट में मैंने अपलोड डाला, फाइल नेम मैंने चेंज किया, टाइम डॉट फाइल नेम, टारगेट इक्वल्स टू टारगेट डॉट फाइल नेम। ओके, यहाँ पे तो आया नहीं। तो ये यहाँ पर जो मैंने डॉलर फाइल नेम 1 दिया है, ये यहाँ पर डॉलर फाइल नेम 1 नहीं होगा, क्योंकि मुझे फाइल को चेक करना है टारगेट के अंदर। टारगेट में वो अगर प्रेजेंट हुआ, टारगेट क्या है, पूरा प्रॉपर एक पाथ है, ठीक है, फोल्डर साथ में फाइल नेम। तो यहाँ पे हम टारगेट अगर देते हैं, तो अगर टारगेट में वो चेक किया, अगर वो फाइल है, तब क्या होगा, टारगेट में फिर से अपलोड को इनिशियलाइज कर देंगे फ्रेश और फाइल नेम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मैं एक बार अभी यहाँ पर देख लेता हूँ ये टेक्स्ट फाइल। मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ एक बार और चूज़ फाइल करता हूँ और टेक्स्ट फाइल अपलोड, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। ये देखिए यहाँ पे अब मैं फिर से अपलोड करूँगा वही फाइल को फिर से, ठीक है, अपलोड, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये देखिए फिर से फाइल यहाँ पे अपलोड हो गया। तो यहाँ पर आप नाम जो है ये है आपका 31645 3164। ये देखिए दोनों का नाम अलग अलग है, तो इससे आपका फाइल के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये रहा पूरा कोड। आपको इसमें अगर कोई भी डाउट हुआ हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर्स अच्छा लगा तो आपका चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो दूसरा वीडियो होगा ये इसी के ऊपर होगा, बट इससे थोड़ा एडवांस। वहाँ पर हम लोग जो भी फाइल अपलोड कर रहे हैं उसका मॉनिटरिंग करेंगे जावा jQuery और जावास्क्रिप्ट के कोड से, जिससे कि आप देखे होंगे जब भी हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं तो नीचे में एक मैसेज आता रहता है कि कितना परसेंटेज अपलोड हुआ, यानी कि इसको बोलते हैं साधारण भाषा में प्रोग्रेस बार। फाइल को अपलोड भी करेंगे, साथ में प्रोग्रेस बार को भी हम लोग चेक करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।